अम्मी, क्या हुआ? आपके चेहरे पे परेशानी है? नहीं बेटा, तुम बताओ, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अम्मी, जब से मेरा बेबी हुआ है मैं तसल्ली से नमाज नहीं पढ़ पाती, ना सुकून से दुआ कर पाती हूँ, ना पहले की तरह कुरान पढ़ पाती हूँ। बच्चे का कोई शेड्यूल ही नहीं होता। कभी रो देता है, कभी भूख लग जाती है, कभी सफाई चाहिए होती है। कभी कभी लगता है कि अल्लाह से जो मेरा ताल्लुक पहले था वो कम होता जा रहा है। बेटा, ये एहसास बहुत सी माओं को होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह ताला माँ की मेहनत और उसकी कुर्बानी को बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन अम्मी, जब जिक्र और इबादत का वक्त ही न मिले तो फिर? देखो बेटा, कुरान में अल्लाह ताला ने माँ की कुर्बानी का खास तौर पर जिक्र किया है। सूरह लुकमान में अल्लाह फरमाते हैं, अनिशकुर ली वली वालिदैक, यानी मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी। और आगे फरमाते हैं कि माँ ने तुम्हें कमजोरी पर कमजोरी उठाकर अपने पेट में रखा और 2 साल तक दूध पिलाया। सोचो बेटा, अल्लाह ताला ने दुनिया की किसी और इंसानी खिदमत का इतना जिक्र नहीं किया। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, प्रेगनेंसी मुश्किल होती है, डिलीवरी मुश्किल होती है, और उसके बाद छोटे बच्चे की देखभाल तो फुल टाइम से भी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। माँ अक्सर खुद फिजिकली रिकवर भी नहीं होती और फिर भी बच्चे की खिदमत में लग जाती है। कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी अपने लिए वक्त नहीं मिलता। अगर 2 घंटे की सुकून भरी नींद मिल जाए तो जन्नत जैसा लगता है। ये तो बिल्कुल मेरी ही हालत है अम्मी। इसीलिए इस्लाम ने माँ की कुर्बानी को बहुत बड़ा मुकाम दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और एक मशहूर हदीस में एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। सुभान अल्लाह। यानी माँ की खिदमत अल्लाह के नजदीक कितनी कीमती है। उल्मा कहते हैं, माँ का हर वो लम्हा जो वो अपने बच्चे की देखभाल में गुजारती है वो भी इबादत बन जाता है। अगर तुम नमाज के बाद लंबी दुआ ना कर सको या रोज दिल खोलकर कुरान ना पढ़ सको, लेकिन छोटे छोटे लम्हों में अल्लाह को याद करती रहो, जैसे बच्चे को संभालते हुए सुभान अल्लाह कह देना, तो अल्लाह उसे भी इबादत लिख देता है। यानी मेरा अल्लाह से ताल्लुक कम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बस इबादत का तरीका बदल गया है। याद रखो, तुम्हारा कोई भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिसे अल्लाह इबादत ना करार दे। अम्मी, आज आपकी बात से दिल को बहुत तसल्ली मिल गई। अल्लाह हर माँ की मेहनत को कबूल करे। आमीन आमीन। अगर आपको लगता है कि हमारा दीन हर हाल में रहनुमाई देता है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको लगता है माँ का सैक्रिफाइस इस दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है तो राज़े आखिरात को फॉलो जरूर करें।